खामेनेई ने बैलिस्टिक मिसाइलें चला दी। ट्रंप को अपने घर में मौत का सीन दिख गया। ट्रंप को मारने के लिए शूटर घर पहुंच गए। ट्रंप का दुश्मन उनकी जान के पीछे पड़ गया। ईरान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें फ्रंट पर तैनात कर दी गई हैं। खामेनेई के आदेश पर लॉन्चर की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं। खामेनेई ऐसा करके ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं, अगर अमेरिका ने एक भी हमला किया तो ईरान बहुत बड़ा पलटवार करेगा। मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, हर तरह की मिसाइलों का जखीरा अग्रिम मोर्चे पर पहुंच चुका है। इनके निशाने पर ट्रंप के मिलिट्री बेस और जंगी बेड़े हैं। ईरान ने फ्रंट लाइन पर फिक्स और मोबाइल दोनों तरह के लॉन्चर तैयार किए हैं। मतलब ट्रंप के अड्डों पर मिसाइल हमला कर खामेनेई के लॉन्चर वहां से फौरन दूसरी लोकेशन में चले जाएंगे। काउंटर अटैक के लिए अमेरिका को उनकी सटीक लोकेशन खोजना होगा। अब सवाल उठता है कि जब 48 घंटे बाद खामेनेई की टीम ट्रंप की टीम से डील पर बातचीत करने वाली है। 26 फरवरी को जिनेवा में दोनों पक्ष समझौते की टेबल पर बैठने वाले हैं। उससे पहले खामेनेई ने सैकड़ों मिसाइलें क्यों चला दी? खामेनेई किससे डराना चाहते हैं? खामेनेई के दुश्मन नंबर 1 प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। तेहरान से इस्लामिक रिजीम का अंत करने की कसम खाने वाले ट्रंप हैं। ट्रंप को मारने की साजिश ऐसे समय में रची गई जब दोनों की दुश्मनी चरम पर है। दुश्मन ने ट्रंप को मारने के लिए फ्लोरिडा में उनके आलीशान मारे-लागो रिसोर्ट में शूटर भेजा। चुनाव के दौरान भी दुश्मन ने ट्रंप पर शूटर भेजकर गोली चलवाई थी। ट्रंप बाल बाल बच गए थे। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। दोनों बार शूटर मारे गए। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. ट्रंप अब दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, बड़ा हमला करेंगे। तेहरान से खामेनेई का तंबू उखाड़ कर ही दम लेंगे। ईरान पर किसी भी पल बहुत बड़ा हमला अमेरिका शुरू कर सकता है। ट्रंप का सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इस स्ट्राइकिंग पोजीशन पर पहुंच चुका है, जिसका इंतजार ट्रंप को था। खामेनेई ने धमकी दी थी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबो देंगी। ट्रंप की ताकत का घमंड समंदर के तल में डूब जाएगा। ट्रंप ने खामेनेई की धमकी को बहुत सीरियस लिया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को समंदर में खड़ा करके 40,000 पाउंड के विस्फोटक से धमाका किया गया। फिर चेक किया गया कि ट्रंप के सबसे बड़े जंगी बेड़े को कितना नुकसान हुआ।
जब गेराल्ड आर फोर्ड के पास समंदर के नीचे 40,000 पाउंड का धमाका हुआ तो एटमी धमाके जैसे पानी के बादल उठे। ऐसे 3 धमाके बारी बारी से किए गए। गेराल्ड आर फोर्ड जरूर हिला डोला, मगर न पलटा न डूबा, फिर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ गया। अब ट्रंप की बारी है खामेनेई के किले तेहरान पर धमाके करने की। ट्रंप के पास तेहरान की तबाही के लिए असीमित विकल्प तैयार हैं। हवाई हमले के लिए 86 फाइटर जेट और पहुंच चुके हैं, जिनमें खतरनाक F-35 और 15E ईगल शामिल हैं। समंदर में 2-2 जंगी बेड़े में घातक मिसाइलें, अटैक हेलीकॉप्टर और बम वर्षक तैयार हैं। खामेनेई को भी आशंका हो गई है कि इस बार बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए सुप्रीम लीडर ने अपने उत्तराधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है। खामेनेई ने लारीजानी और कुछ करीबी लोगों से कहा है कि उत्तराधिकारियों की 4 स्तर की टीम बनाई जाए। अगर अमेरिकी हमलों में टॉप लीडरशिप मारी जाती है तो दूसरी पंक्ति की लीडरशिप नेतृत्व संभाले। अगर दूसरी पंक्ति के लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं तो तीसरी और फिर चौथी पंक्ति के लोग तैयार रहें। खामेनेई ने IRGC के टॉप कमांडरों को निर्देश दिया है कि ईरान में इस्लामिक रिजीम की सत्ता को हर हाल में बचाना है। हम इस ऐतिहासिक मिशन को समझते हैं। हम अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे। यही ईश्वर की मर्जी है। इस जमीन की रक्षक इस्लामिक रिजीम है। हम हर कीमत पर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इसकी रक्षा करेंगे। खामेनेई के डूबते जहाज में सुराख उनके करीबी ही करने में जुट गए। इस्लामिक रिजीम के मंत्रियों, संतरियों और कमांडरों में ईरान का माल लूटकर विदेशों में छुपाने की होड़ मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जनवरी में ईरान से $500 मिलियन की चोरी की गई है। धन चोरी का आरोप खामेनेई के बेहद करीबी अली लारीजानी, अली शमखानी और अली करीमिया पर लगा है। आरोप है कि तीनों ने डिजिटल करेंसी, कैश और गोल्ड के रूप में पैसे मॉस्को और सिंगापुर भेजे। सिंगापुर में जिस खाते में चोरी का धन भेजा गया है उसका खाता नंबर #01-055-70680 बताया गया है। यह खाता आयतुल्ला के करीबी अली करीमिया के बेटे मोहम्मद करीमिया के नाम पर है। ईरानी जनता से लूटा गया धन जो दुबई में भेजा गया है वो हुसैन शमखानी के खाते में भेजा गया है, जो अली शमखानी का बेटा है। मतलब साफ है कि अमेरिकी हमले शुरू होते ही खामेनेई के आसपास रहने वाले इस्लामिक रिजीम के ताकतवर तोते फौरन विदेश उड़ जाएंगे। इसका इंतजाम सबने कर लिया है, ऐसी नौबत ना आए। इसी के लिए इस्लामिक रिजीम हर रोज अपने हथियार दिखाकर ट्रंप को रोकने की कोशिश कर रहा है। I think there is no limited strikes. An act of aggression would be regarded as an act of aggression, period. And any state would react to an act of aggression as part of its inherent right of self-defense ferociously. So that's what we would do. Regarding the elements of any deal or agreement, whatever you may call it at the end of the day, I think it's quite clear. The main part of such deal would consist of sanctions termination, which must be implemented, must be undertaken by the United States. ईरान की मिसाइल पावर को कई अमेरिकी अखबार भी खतरा बता रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन के हवाले से रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डैन कैन ने ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप को चेताया है। युद्ध में काफी अमेरिकी फौजियों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका लंबी लड़ाई में उलझ सकता है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को 100% गलत बताया। ट्रंप ने कहा, डैन कैन ने कहा है, अमेरिका बहुत आसानी से ईरान में खामेनेई की युद्ध मशीनरी को कुचल देगा। यही बात अमेरिका के वॉर मिनिस्टर भी कह रहे हैं। Iran has an opportunity to make a deal. That's the outcome the president would prefer.
Our job is to provide options, and we will have options for the president should Iran decide not to take a deal. Everything is on the table. It's the president's decision. We're here to help ensure that a deal is made, and I think Iran would be wise to make a good deal. निकी हेली ने भी ट्रंप को सलाह दी है कि अयातुल्ला के साथ कूटनीति से काम नहीं चलेगा। अमेरिका को अभी बड़ा हमला कर इस्लामिक रिजीम के खतरनाक इरादों को खत्म करना होगा, वरना अमेरिका और उसके सहयोगियों की आने वाली पीढ़ियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका के बाद अयातुल्ला का सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल है। खामेनेई ने इजरायल को खत्म करने के लिए आसपास आतंकी संगठनों की फौज खड़ी की है, उन्हें हथियारों से लैस किया है, लाखों डॉलर की फंडिंग दी। खामेनेई इस बार भी इजरायल पर ही सबसे ज्यादा हमले करेंगे और अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठनों से कराएंगे। नेतन्याहू भी इस बार ईरान को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी में है जिससे इस्लामिक रिजीम हमेशा के लिए तेहरान से खत्म हो जाए। इस बार इजरायल में नेतन्याहू के विरोधी भी उनके साथ हैं। नेतन्याहू को विरोधियों ने भी ईरान पर हमले के लिए खुली छूट दे दी है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खामेनेई के साथ इजरायल इस बार क्या-क्या कर सकता है। אולי הקשה ביותר בתולדותיהם, ויתקפו את מדינת ישראל. कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। हम सतर्क हैं, हम किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार हैं। मैंने अयातुल्ला के शासन को बताया और स्पष्ट किया कि यदि वे अपने इतिहास की सबसे गंभीर गलती करते हैं और इजराइल पर हमला करते हैं तो हम इतनी ताकत से पलटवार करेंगे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे हमारी ताकत पर भरोसा है, मुझे हमारे कमांडोज पर भरोसा है, मुझे अपने फौजियों पर भरोसा है। חג פורים, נעמוד יחד, ובעזרת השם. खामेनेई के रास्ते में अब ईरानी खड़े हो गए। ईरान के नौजवानों ने इस्लामिक रिजीम को हटाने के लिए सिर पर कफन बांध लिया है।